आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जीवन भर लोग धनी बनने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उनका जो रिलेशनशिप है लोगों से, वो रिलेशनशिप जो है बहुत खराब होता है। खास करके पड़ोस से, अगल-बगल वालों से, घर वालों से भी संबंध जो है खराब होते हैं। और ये संबंधों के खराब होने के कारण हम लोग जब बिजनेस बड़ा कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले जो है घर से ही मुसीबत आ जाती है और घर के लोग ही हमारे पैर को खींचने लगते हैं। कारण ये है कि हम लोग जो संबंध बनाकर रखते हैं घर में बाहर, वो पूरा गहरा नहीं बन पाता है। छोटी छोटी बातों के लिए आपस में एक दूसरे से जो है संघर्ष करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और छोटी चीज को पाने के चक्कर में अपनी बड़ी चीज को गंवा देते हैं। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोगों को अपने संबंधों को सुधार करके रखना चाहिए। अब आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने संबंधों को सुधार कर कैसे आप धनी बन सकते हैं। अब हम सभी लोग धनी बनना चाहते हैं, हम सभी लोग बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं मालूम है कि धनी बनने के लिए हमें करना क्या है। इस चीज की जानकारी नहीं है। इस जानकारी के अभाव के कारण हम जो करना चाहिए उसको कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ी बात बता देना चाहते हैं आपको कि सफलता की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम खड़े होते हैं। जहां हम खड़े होते हैं वहीं से सफलता की शुरुआत होती है। ये आवाज की धीमी आ रही है लोगों की आज। इसमें तो धीमा मत कीजिए। ये हेलो। हाँ, सुन रहा हूं। बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी। तो उसी जी सही कह रहे हैं आप। तो इसी इसीलिए जो है आज कुछ तरकीब हम बताने जा रहे हैं जिससे आप उनके संबंधों का फायदा उठा सकें। और उस तरकीब को अगर ध्यान में रखेंगे आप लोग तो निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो जरा पहले पूरे लेक्चर को सुन लीजिए। सुनने के बाद जो है जो आपके समझ में प्रश्न आए उसको बताए, हमसे पूछिए। पहले सुन लीजिए। सुनने के बाद जो है जो चीज समझ में न आए तब आप प्रश्न कीजिए। ठीक है। तो हम हमारा कहना है कि हम सभी लोग धनी बनना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि धनी बनने के लिए हमको करना क्या होगा। तो सबसे पहला सूत्र हमारा ये है कि सफलता की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम खड़े होते हैं। यानी हम जहां पर हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, वहीं से हम सफल होने की शुरुआत कर सकते हैं। ये फर्स्ट बिंदु है, फर्स्ट पॉइंट है। ये सफलता पाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस तरह से हैं, वहीं से आपको सफलता मिल सकती है। तो सफलता की खोज में कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और न तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के धूनी रमाने की जरूरत है, न किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत है। सफलता प्राप्त करने के लिए जहां आप हैं और जिस हालत में हैं और जैसे भी हैं, उतना ही काफी है। जी हाँ। अक्सर हम सफलता की सीढ़ी के दूसरे डंडे पर चढ़ने के बाद पहले डंडे को भूल जाते हैं। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि जब हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने लगते हैं तो पहले दूसरे डंडे पर जब चढ़ जाते हैं तो नीचे वाले पहले डंडे को भूल जाते हैं।
सबसे बड़ी कमजोरी तो यही हो जाती है हम लोगों से गलती, कि जिसने हमको दूसरे डंडे तक पहुंचाया, जिसने हमको दूसरे डंडे तक, सफलता के सीढ़ी के दूसरे डंडे तक जिसने हमको पहुंचाया, उस पहले डंडे को ही हम भूल जाते हैं। और तीसरे डंडे पर पहुंचने के बाद पहले वह दूसरे डंडे को भूल जाते हैं। सफलता की सीढ़ी पर तो एकाएक आकाश में आप लगा चढ़ नहीं सकते, आपको सीढ़ी पकड़ के ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। तो समस्या ये है कि जब हम सीढ़ी पे चढ़ने लगते हैं तो जो ही हम दूसरे डंडे पर पहुंचते हैं, पहले डंडे को भूल जाते हैं, पहले स्टेप को भूल जाते हैं। और जब तीसरे डंडे पर पहुंचते हैं तो पहले और दूसरे को भूल जाते हैं। और यह क्रम चलता रहता है, जितना हम आगे बढ़ते रहते हैं उतना पीछे वाले को भुलाते रहते हैं। जी हाँ, हम यह नहीं भाप पाते कि जिस पहले डंडे को हम भूल गए उसने हमको तौल लिया था। हम इसे समझने में भूल कर देते हैं कि जिस पहले डंडे को हम भूल रहे हैं दूसरे डंडे पहुंचने के बाद, उसने हमको तौल लिया था और हमारी वजन के बारे में उसने दूसरे डंडे से बताता फिर रहा है कि कितने पानी में है। जब पहला डंडे को जो ही हम भूलना शुरू करते हैं, निचले लोगों को जैसे ही भूलना शुरू करते हैं तो वो जो है हमारी शिकायत करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो है एक लोगों से सपोर्ट मिलने की जरूरत होती है, जब हमें वहां लोग जो है हमारी शिकायत करना शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हीं लोगों के सहयोग से हम दूसरे डंडे पर पहुंचे, तीसरे डंडे पर पहुंचे, और इसके बाद जो है हम पहले डंडे को भूल गए, दूसरे डंडे को भूल गए, तीसरे डंडे को भूल गए। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नीचे वालों को भूलते जा रहे हैं। अगर हम इसी तरह से भूलते रहेंगे तो वो क्या करेगा? सारी गलती उन्हीं लोगों की नहीं है जो हमारी शिकायत करते हैं। गलती सारी जो है उन्हीं लोगों की नहीं है जो हमारी शिकायत करते हैं। गलती हमारी भी है जो हम उनको भूल जाते हैं। उनको भूलने की गलती हम लोग करते हैं। यही कारण है कि जो पुराने लोग हैं वो हमारी वजन को अच्छी तरह से भापे रहते हैं पहले से, और वो दूसरे लोगों को बताते रहते हैं कि यह आदमी जिसको मैंने सहारा दिया, उसके वजन को उठाया, दूसरे डंडे पर चढ़ने में मदद किया, वह हमें भूल गया। तो सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं हम लोग। अगर हम जिसके सहारे से ऊपर चढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, अगर नीचे वाले को भी साथ में लेकर के ऊपर चढ़ते रहें तो वो भी ऊपर पहुंचेगा, तो हमारी शिकायत करने का मौका उसको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ करते क्या है हम कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं नीचे वाले को भूलते चले जाते हैं। जब नीचे वाले को भूलते चले जाते हैं तो नीचे रहेगा तो चारों तरफ प्रचार करबे करेगा, शिकायत करबे करेगा। तो टोटल गलती उसी की दूसरे लोगों की नहीं होती है। अपनी भी गलती को स्वीकार करना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हमें अपनी भी गलती को स्वीकार करना चाहिए। तो इस सूत्र को जो है ध्यान में रखें। इस सूत्र को ध्यान में रखने के बाद सफलता की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम खड़े होते हैं। इसलिए जहां से हम निकले हैं, जहां से हम चले हैं, हमको उस स्थान को, वहां के लोगों को भूलना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं हम कि हम जो है जिन लोगों के सहारे ऊपर चढ़ते हैं उन्हीं को भूलना शुरू कर देते हैं। और जब हम उनको भूलना शुरू करेंगे तो क्या हमारी प्रशंसा करेंगे? वो तो हमारी शिकायत करबे करेंगे। और हम फिर इसके बाद दोबारा जो है उनको सुधारने चलते हैं। जब वो शिकायत करने लगते हैं तो हम उनको सुधारने लगते हैं। अरे भाई, उसके सहारे हम ऊपर बढ़े, चढ़े, आगे बढ़े, इसके बाद उसको भूल भी गए, इसके बाद उसको सुधार भी रहे हैं हम, तो सुधरेगा कैसे हो? उसने तो सारा वजन जो है पहले ही पकड़ लिया हम लोगों का। हम कितने पानी में है वो अच्छी तरह जानता है, क्योंकि उसके सहारे से जब हम आगे बढ़े हैं तो हमारे वजन को, हमारे अहमियत को जानता ही है अच्छी तरह से। तो उसको भूलने की जो गलती हम करते हैं ये सबसे बड़ी गलती हमारी होती है। इसलिए जिसके सहारे से हम ऊपर चढ़े उसको भूलने की गलती ना करें।
नहीं तो नीचे वाला डंडा जब उखड़ जाएगा, टूट जाएगा, तो कभी जब आपको ऊपर से नीचे उतरने की जरूरत पड़ेगी तो डंडा ही नहीं मिलेगा आपको उतरने के लिए, और ये होगा कि आप एकाएक गिर जाएंगे और जो है टूट जाएंगे। तो संबंधों को सुधार करके हमको नीचे के लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। सफलता की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम खड़े होते हैं। अब दूसरी चीज, जो दूसरा सिद्धांत जो हम आपको बताते हैं, दूसरा सिद्धांत ये है कि हर आदमी जिसके पास से हम गुजरते हैं या जो मेरे पास से गुजरता है, वो हमारा प्रचारक है। कोई आदमी जो आपको देखता है दिन भर, जो आप करते हैं, जो दूसरा आदमी जो देख रहा है, सुन रहा है, ये मत सोचिए को किसी से नहीं कह रहा है, वो प्रचार जरूर करता है। आपको जो आप जो जो करते हैं, अगल बगल के लोग जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो है आपका प्रचार कर रहे हैं। तो अगर वो प्रचार कर रहे हैं और हमको फ्री में प्रचारक मिल रहा है, एडवर्टाइजमेंट करने वाले अगर हमको फ्री मिल रहे हैं, तो हमें उसका फायदा उठाना सीखना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए उनकी नजर में, जिससे वो हमारा अच्छा प्रचार करने लगे। जब उनकी नजर में हम बुरा काम करेंगे तो हमारा बुरा प्रचार करेंगे, क्योंकि ये फ्री वाले प्रचारक है ना, एडवर्टाइजमेंट ये फ्री में करते हैं, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट फ्री में करते हैं, ये पैसा नहीं लेते हैं। इसलिए जब पैसा नहीं लेते हैं तो जो सही सही देखेंगे उसी का प्रचार करेंगे, वो जो उनके समझ में आएगा उसी का प्रचार करेंगे वो। क्योंकि एक दूसरा सिद्धांत हमारा यह है कि हर आदमी जिसके पास से हम गुजरते हैं या जो मेरे पास से गुजरता है, वो हमारा प्रचारक होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। और ये प्रचार करने वाले जो है फ्री में मिल जाते हैं ना, ये पैसा तो हमसे लेते नहीं है कि हम जो कहेंगे वो प्रचार करेंगे। वो तो फ्री वाले हैं प्रचार करने वाले, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही उसी का प्रचार करने लगते हैं वो। अब यहाँ पर उनको सुधारने की जरूरत नहीं है, खुद को सुधरने की जरूरत है कि हम ऐसा काम करें लोगों की नजर में, लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि वो हमारा अच्छी चीजें देखेगा तो अच्छा प्रचार करेगा, क्योंकि फ्री में एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है। अगर हम अपना प्रचार कराने के लिए टीवी पर विज्ञापन देने जाएंगे, अगर हम अपना प्रचार कराने के लिए किसी सोशल मीडिया पे विज्ञापन देने जाएंगे तो उसमें पैसा लगेगा। ये लोग जो फ्री में प्रचार करते हैं, लेकिन ये लोग जो फ्री में प्रचार करते हैं, जो सही चीज होती है, जो अपने आंख से देखते हैं, उसी का प्रचार वो करते हैं। तो अगर हमको अपने ये महसूस हो रहा है कि हमारा गलत प्रचार हो रहा है, इसका मतलब हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अगर हम अपने अंदर झांकेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हम दूसरों की नजर में क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। ये पक्का इसको नोट कर लीजिए कि हर आदमी जिसके पास से हम गुजरते हैं या जो मेरे पास से गुजरता है, वो हमारा प्रचारक होता है। वह प्रचार करेगा जरूर, और वो फ्री में करेगा। जी जी, सुन रहे हैं जी। नहीं, ये इसलिए बताया जा रहा है कि जब बड़ा बिजनेस कोई आप करेंगी तो कुछ अपने व्यवहार को भी बदलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लिखना नहीं है, इसको समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। जी, ये समझने की जरूरत इसलिए है कि हम छोटी छोटी गलतियों की वजह से बड़ा नुकसान अपना कर जाते हैं। छोटी छोटी गलतियां जो पहले हम जमीनी स्तर पे किए रहते हैं, उसको हमको बड़ा भुगतान भोगने की जरूरत पड़ती है, उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है हमको। इसलिए जो है, अगर हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमको कहीं से भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा हमारा काम होना चाहिए। अगर हम बिजनेस में या किसी भी चीज में सफलता पाना चाहते हैं, तो हमें जो है यह नहीं भूलना चाहिए कि जो मेरे पास आता है या जो मेरे पास से जाता है, वह जो है मेरा प्रचारक है और प्रचार करता है। तीसरी बात जो सिद्धांत है, उसको हम आपको बताना चाहेंगे कि
हम जिस दिन से इस दुनिया में कदम रखते हैं उसी दिन से हमारा प्रचार शुरू हो जाता है, हमारी अच्छाइयों और बुराइयों का गुणगान शुरू हो जाता है। कौन करता है? जिसके पास से हम गुजरते हैं या जो जो मेरे पास से गुजरता है। हमें मानव के इस स्वभाव का फायदा उठाने के काबिल बनना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति प्रचारक है और वह वही प्रचार करता है जो वह देखता है, जो वह सुनता है, जैसा व्यवहार पाता है। अगर हम अपने उत्पादन या सेवा की प्रशंसा सुनना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस की प्रशंसा सुनना चाहते हैं, अच्छा प्रचार पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ऐसा बनना पड़ेगा, ऐसा दिखना पड़ेगा जो लोगों को मेरी तरफ आकर्षित करे, जो लोगों को मेरे पास तक आने के लिए प्रेरित करे। जब लोग मेरे पास तक आ जाएं तो हम उसके साथ संबंध बनाने का अवसर मिलता है। ये यही धनी बनने की सीढ़ी का पहला डंडा है, जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। अगली बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तो लोग उससे बिना शर्त प्रेम करते हैं, यानी अनायास प्रेम करने लगते हैं। उसके बदले उससे कुछ चाहते नहीं है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो लोग उससे शर्तों के आधार पर प्रेम करते हैं। एक तीसरा सिद्धांत ये भी है समाज का कि जब बच्चा छोटा होता है तो उससे लोग बिना शर्त प्रेम करते हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उससे शर्तों के आधार पर प्रेम करते हैं, यानी उससे कुछ चाहने लगते हैं, उससे कुछ अपेक्षा रखने लगते हैं। हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए, जब हम छोटे थे तो हमको प्यार मिला, मोहब्बत मिली, लोगों के साथ रहना मिला, लोगों ने हमको जीना, खेलना, खाना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। और जब हम बड़े हो गए तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कुछ उनको वापस करें, लेकिन हम कुछ वापस नहीं करते। केवल बीबी और टीवी, दो चीज में लोग मस्त रहते हैं। तो सवाल इस बात का है कि हमको जिसने पाला पोसा, जिसने बड़ा किया, उसको उसको भी तो कुछ वापस करने की जरूरत है। उसको उसको अगर हम जो है एक तरफ उनको, जिसने हमको पाला पोसा, उसको एक तरफ रख दें और हम अकेले एक तरफ हो जाएं, तो बताइए जो है वो हमसे खुश रहेगा? कभी नहीं खुश रहेगा। वो हमसे कभी नहीं खुश रहेगा। इसलिए हमें यह जानना होगा कि प्रेम पाने के लिए हमें कौन सी शर्तें पूरी करनी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब आप छोटे होते हैं तो लोग बिना शर्त, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं, लेकिन बाद में आपसे अपेक्षा रखने लगते हैं। वे चाहते हैं कि आप भी उनकी परवाह करें, उनको सुने, उनकी समस्याओं को समझें और उसका निदान करें। तो हमें लोगों का परवाह करने, सुनने, समस्याओं को समझने और उसका निदान करने के काबिल बनना पड़ेगा। यही धनी बनने के सीढ़ी का दूसरा डंडा है, जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। धनी बनने के लिए पहला डंडा हमने आपको बताया कि जहां से हम शुरू होते हैं उस स्थान को, उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए। और सीढ़ी का जो दूसरा डंडा है धनी बनने का, उसके लिए हमने बताया कि हमको जो जिन लोगों ने बिना शर्त प्रेम करके इतना बड़ा किया है, पाला है, पोसा है, आगे बढ़ाया है, जिन लोगों ने हमको सहारा दिया है, हम उनको भी सहारा देने के काबिल बने, हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर उनको भूलेंगे तो हमारा अच्छा प्रचार नहीं करेंगे और बुरा प्रचार करेंगे। जब बुरा प्रचार करेंगे तो आप चाहे कहीं भी भाग कर चले जाएं, देश दुनिया किसी कोने में, वह जो है उनकी दवाएं और सदाएं आपकी पीछा करती रहती हैं। आप कहीं भी उदित नहीं हो सकते उनसे। इसलिए जो है आप जहां पर हैं वहीं पर जो है अपने माहौल को सुधार करके रखें। अगर आपका माहौल गंदा रहेगा, आपके प्रति लोग प्रेम नहीं रखेंगे, आपसे लोग तब नहीं जुड़ेंगे, तब आप किसी बिजनेस में सफल नहीं होंगे। तीसरा है, किसान को खेती करने के लिए खेत चाहिए और व्यापारी के लिए लोग और उसके संसाधन हैं। अब देखिए क्यों इसको मैं बता रहा हूं, बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है, बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। जैसे किसान को खेती करने के लिए खेत की जरूरत होती है, उसी प्रकार बिजनेस करने वालों को लोगों की जरूरत पड़ती है। बिजनेस जो करना चाहेगा उसको लोगों के पास जाना पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी।
तो सवाल ये उठता है कि ये जो मानव और जो लोग हैं, जो संसाधन हैं, उनको हम कैसे पाएं, उनके साथ अपने संबंधों को मधुर कैसे रखें, ये जरूरत पड़ती है। तो सवाल उठता है कि नया ग्राहक कैसे बनाए जाए, पुराने ग्राहकों को कैसे बनाए रखें, कैसे अपने निजी संबंधों को जिंदा रखें। सबसे पहले हमें अपनी धारणाओं और अपने विश्वास की समीक्षा करनी होगी। जिन जिन चीजों पर हम विश्वास करते हैं उसके बारे में थोड़ा गहन मंथन करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। अपनी धारणाओं और विश्वास की समीक्षा करनी होगी हमें। बक्ता जी, अभी आपका टाइम हुआ, वैसे मैंने क्लास तो 7:30 बजे से शुरू कर दिया था और एक लोग जुड़े भी थे, अब आप आ गई हैं तो आधा क्लास तो लगभग पूरी कर दिया, लेकिन आगे बताने हो 9 बजे तक चलेगा क्लास। तो हमने आपको बताया। क्या हो गया? कुछ कह रही हैं क्या बक्ता जी? अच्छा ठीक है, 8 बजे से बोले थे तो ठीक है, आप 8 ही बजे से आया कीजिएगा अब। अब ये जो है इनको मालूम नहीं था, ये कल नहीं क्लास ली थी इसलिए इनको नहीं पता था, इसलिए 7:30 बजे आ गई तो हम शुरू हो गए। इसलिए अब 8 बजे 8 तो बज गया होगा यार, कि अभी नहीं बजा है 8 आपका? जी सुन रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि 8 बजे का टाइम हो ही गया है। हमने जो है भेजा है सबके पास सूचना, लेकिन हम सोचे कि 7:30 बजे इसलिए चालू कर दिए कि लोगों की आदत है ना कि लोग जो है जल्दी जल्दी से अपना नियम नहीं बदलते। हमें मालूम है, सूचना मिली है हमें आपके घर के बारे में। हमें आपके घर के बारे में सूचना मिली है, इसलिए जो है मैं कुछ बोला नहीं। हाँ, एक कल जो क्लास चला था उसका वीडियो आपके मोबाइल पर भेज दिया गया है। यहाँ जो कुछ पढ़ाया जाता है उसका यहाँ रिकॉर्ड भी होता है। जो कुछ यहाँ बोलते हैं पढ़ाते हैं उसका रिकॉर्डिंग होता है, और उस रिकॉर्डिंग वीडियो को हम आपके पास भेज देते हैं। हाँ समझ रहे हैं। चलिए, ये सब बातें जो है बाद में हो जाएंगी, हम थोड़ा जो बता रहे हैं उसको। तो जैसे किसान को खेती के लिए खेत तथा व्यापारी के लिए लोग और उसके संसाधन है। किसान के लिए खेत की जरूरत है और बिजनेसमैन के लिए लोगों की जरूरत है। अगर किसान खेत से दुश्मनी कर लेगा और बिजनेसमैन लोगों से दुश्मनी कर लेगा तो न बिजनेसमैन बिजनेस कर पाएगा न किसान खेती कर पाएगा। इसको जान लीजिए। जैसे किसान को खेती करने के लिए खेत की जरूरत होती है, वैसे बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए लोगों की जरूरत होती है। इसलिए लोगों से हमेशा अपना संबंध मधुर बना करके रखना, ये हर बिजनेसमैन की जिम्मेदारी होती है। आप एक बार दो बार किसी को धोखा दे देंगे, लेकिन जो है आप जीवन भर का जो आपकी कमाई है वो खो देंगे। अगर आप एक बार दो बार किसी को धोखा देंगे तो तीसरी बार जो जीवन भर की कमाई है आप खो देंगे। इसलिए तो सवाल उठता है कि नया ग्राहक कैसे बनाएं, पुराने ग्राहकों को कैसे बनाए रखें, कैसे अपने निजी संबंधों को जिंदा रखें। सबसे पहले हमें अपनी धारणाओं और अपने विश्वास की समीक्षा करनी होगी। अगर हम लोगों से अच्छा संबंध बनाकर रखना चाहते हैं तो हमको अपनी जो जिस चीजों पर हम विश्वास करते हैं और जिस चीजों के प्रति जो मेरी धारणा है, जो विश्वास है, उसकी समीक्षा करनी होगी हमें कि जो हम धारणा रखते हैं लोगों के प्रति, गलत हो या सही, वो कितना हद तक सही है और कितना हद तक गलत है। एकाएक किसी को इल्जाम नहीं दिया जा सकता और एकाएक किसी को जो है अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो है बिना जांचे परखे किसी को अपने साथ न जोड़ें और जोड़ने के बाद उसको कभी न छोड़ें। इस सिद्धांत को हमेशा दिमाग में रखें कि बिना जांचे परखे किसी को अपने साथ न जोड़ें। अगर जोड़ लिया जांच परख कर तो उसको जिंदगी में कभी न छोड़ें। उसको छोड़ने के लिए आपने नहीं जोड़ा है।
इस सिद्धांत के अनुसार आपको काम करना होगा। अगर आप जो है ये चाहते हैं कि जिंदगी में हमको अपने बिजनेस में सफलता मिले, हमारी गृहस्थी आगे बढ़े, हमारी आमदनी आगे बढ़े, तो हमको बहुत अपने साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं उनको बहुत सोच समझ कर परख करके तब जोड़ना होगा। और जब सोच समझ करके परख करके जब जोड़ लिया तो उसको कभी छोड़ना नहीं है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है। और यह दूसरे लोगों के विश्वास को समझकर अपने विश्वास से जोड़ना होगा। और ऐसा तब संभव होगा जब हम अपनी सेवाओं, अपने उत्पादन पर पूरा भरोसा करेंगे कि हमारे ग्राहकों के लिए 100% लाभदायी है हमारा बिजनेस। जब हम विश्वास करेंगे, जब बिजनेसमैन विश्वास करता है कि नहीं, जो हम प्रोडक्ट पब्लिक को दे रहे हैं, जो हम सेवाएं सर्विस दे रहे हैं पब्लिक को, वो 100% पब्लिक के लिए लाभदायक है, अब हमारे ग्राहकों के लिए 100% लाभदायक है। पहले इस बात को परख करके तब ग्राहक के पास अपना जो है सामान बेचने जाएं, अपना सर्विस देने जाएं। अगर आपको जरा भी शंका हो कि जो हम सर्विस देने जा रहे हैं वो गलत साबित हो सकता है, या जो हम प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं वह हमारे ग्राहकों को नुकसान करेगा, तो ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे सर्विस को लेकर के मार्केट में कभी न उतरें। ऐसे प्रोडक्ट सर्विस को लेकर के मार्केट में आप उतर तो सकते हैं, लेकिन एक दो बार जो है लोग आपसे जुड़ेंगे, इसके बाद आपको ऐसा छोड़ेंगे कि कोई फिर आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सेवाओं पर, अपने उत्पादन पर पूरा भरोसा करना होगा कि ये 100% जो है ग्राहकों के लिए लाभदायी है। और अब आइए देखते हैं कि ऐसा कैसे किया जाता है। ऐसा करने के लिए पहला ग्राहक बनाने से पहले खुद ग्राहक बनिए आप, और ग्राहक की नजर से सोचना शुरू कीजिए, और ग्राहक की नजर से बोलना शुरू कीजिए, ग्राहक की नजर से पूछना शुरू कीजिए। जैसे ग्राहक सवाल पूछता है वैसे खुद से सवाल पूछिए आप। जो ग्राहक आपसे पूछ सकता है वह सवाल जो है पहले खुद से पूछिए कि जो हम सेवा या प्रोडक्ट लेकर के ग्राहक के बीच में जा रहे हैं, क्या वह जो है 100% जो है उसके लिए लाभदायी है कि नहीं है। अगर उसके लिए 100% लाभदायी नहीं है तो आप जो है उस प्रोडक्ट या सर्विस को देना या बेचना बंद कर दीजिए। मेरा तो यही राय है, क्योंकि धोखाधड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, और धोखाधड़ी करने वाले लोग मार्केट में बहुत दिन तक टिक नहीं सकते। इसको याद रखें। ये मेरा वीडियो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, स्पीच दे रहा हूँ और सबके बीच में बोल रहा हूँ। ये ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, और जो बात बोल रहा हूँ वजन के साथ बोल रहा हूँ। इसको आप कोर्ट कचहरी में भी चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए जो है मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि जो भी सेवा, सर्विस या प्रोडक्ट उत्पादन लेकर के आप ग्राहकों के बीच में जाएं, तो पहले उसको परख लें कि क्या 100% उसके लिए लाभदायी है या नहीं है। अगर उसके लाभ का नहीं है, केवल पैसा आप लेना चाहते हैं उससे, तो प्रोडक्ट और सर्विस लेकर के मार्केट में कभी ना जाएं। अगर कभी भी चले गए झूठे पूरे जो है किसी के बीच में, तो एक दो बार आप फायदा उठा लेंगे, लेकिन फिर फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि हमने अभी आपको बताया हमने कि किसी को जोड़िए अगर अपने आप से, तो बहुत जांच परख करके, ठोक ठकार करके जोड़िए। और जब जांच परख करके अपने से जोड़ लें तो इसको छोड़िए मत कभी, चाहे वो आपका दुश्मन हो चाहे दोस्त। तो पहला ग्राहक बनाने से पहले खुद ग्राहक बनना पड़ेगा, ग्राहक की तरह सोचना होगा, ग्राहक की तरह बोलना होगा, ग्राहक की तरह व्यवहार करना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि धनी बनने के लिए हमें 3 तरह से अपने संबंधों को सुधारने की जरूरत होती है। पहला सिद्धांत हमने बताया है आपको कि सफलता की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम खड़े होते हैं। यानी सफलता प्राप्त करने के लिए हमको दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है।
जहां मेरा घर है, जहां मेरा द्वार है, जहां मेरा परिवार है, वहीं से सफलता की शुरुआत हो सकती है। उसके लिए बाहर कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज यह भी हमेशा याद रखना है आपको कि हर आदमी जिसके पास से हम गुजरते हैं या जो मेरे पास से गुजरता है, वो हमारा प्रचारक होता है। इसलिए कोई भी आदमी हो या औरत हो, अगर वो आपके सामने कोई है तो उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार कीजिए। इसलिए जब अच्छा व्यवहार करेंगे, जब वो अच्छा देखेगा तो लोगों से जाकर के अच्छा कहेगा, क्योंकि ये फ्री में एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग हैं, फ्री में आपका प्रचार करने वाले लोग, इनके लिए पैसा नहीं देना पड़ता हमको। और सब जैसे टीवी पे प्रचार कराने के लिए आपको पैसा देना होगा, और कहीं प्रचार कराने के लिए आपको पैसा देना होगा, लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये फ्री में प्रचार करते हैं आपका। तो जब ये फ्री में प्रचार करते हैं, अगल बगल के लोग, अपने घर के लोग जब आपका फ्री में प्रचार करते हैं, तो वो जो फ्री में काम जब जो आदमी करता है वो सही काम करता है। वो गलत चीज देखेगा तो गलत प्रचार करेगा, सही देखेगा तो सही का प्रचार करेगा। इसलिए जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, जिन लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार बहुत ही मधुर और ईमानदार और जो है अच्छा होना चाहिए। जब आपकी ईमानदारी को देखेंगे लोग, आपके व्यवहार को, अच्छे व्यवहार को देखेंगे लोग, तो आपके अच्छे व्यवहार के लोग प्रचार करना शुरू करेंगे, आपके अच्छी चीजों का लोग प्रचार करेंगे। जब अच्छी चीजों का आपके प्रचार होगा तो अधिक ग्राहक आपके पास आने लगेंगे, बहुत से लोग आपके पास आने लगेंगे, और आपके कंपनी का फायदा होने शुरू हो जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये हमेशा याद रखें कि हर आदमी जिसके पास से हम गुजरते हैं या जो मेरे पास से गुजरता है, वह हमारा प्रचारक है। तीसरा सिद्धांत जो हमने बताया था आपको कि जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो लोग उससे बिना शर्त प्रेम करते हैं। वही बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, उसे शर्तों के आधार पर प्रेम मिलता है। ये शर्त कहां से लग जाती है? जब छोटे होते हैं तो हमको खाना फ्री मिलता है, पानी फ्री मिलता है, दवाई फ्री मिलती है, पढ़ाई फ्री मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हर चीज की कुछ न कुछ लोग चाहते हैं कि कीमत अदा करके तब ले जाए। माता पिता हो, भाई बहन हो, या सास ससुराल हो, कहीं से भी लोग, अगर आप जो है जब बड़े हो जाएंगे तो लोग फ्री में आपको कुछ भी देना नहीं चाहेंगे, फ्री में कुछ नहीं देंगे आपको। वो हमेशा अपेक्षा करेंगे कि आप उसके बदले में उनको कुछ दें। ये ठीक उसी तरह से है कि जो पहले उन्होंने बीज बोया है, आपके ऊपर जो कुछ लगाया है, उसको धीरे धीरे आप उनको अदा करें। अगर आप उनको अदा नहीं करते हैं तो आपसे उनको तकलीफ होगी। इसके बाद चौथा जो सिद्धांत हमने बताया कि किसान को खेती के लिए जैसे खेत की जरूरत होती है, उसी तरह से बिजनेस करने वालों को, बिजनेस करने वाले लोगों को लोगों की जरूरत होती है। इसलिए लोगों से अपना व्यवहार हमेशा बना कर रखें, अपने संबंधों को सुधार कर रखें, और जो भी प्रोडक्ट और सर्विस लेकर मार्केट में आप जा रहे हैं, उसके लिए आप जो है पहले परख लें कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो 100% सही है, लोगों के लिए लाभदायी है। यानी ग्राहक, पहला ग्राहक बनाने से पहले खुद ग्राहक बन करके देखें और सोचें। ग्राहक की तरह ग्राहक बने, ग्राहक की तरह सोचें और ग्राहक की तरह बोले और ग्राहक की तरह व्यवहार करें। अब अगला स्टेप जो हम बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं, अब असली मुद्दे पे आते हैं। तो व्यवहार के संबंध में थोड़ा सा आपको बताया हमने कि हमको बिजनेस करने से पहले कुछ अपने व्यवहार को भी बदलने की जरूरत होती है। जो अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, अपने व्यवहार को नहीं बदलते, जिससे उसका बिजनेस अगर किसी तरह चल भी गया है तो वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। इसलिए कुछ व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो मजबूती से उस सिद्धांत पर आदमी खड़ा रहे। अब आगे जो हम आपको बताने चाह रहे हैं बिजनेस के बारे में कि जब जैसे मान लीजिए आपने सिलाई में एडमिशन करा लिया,
आपसे कहा गया कि आपको आईटीआई की डिग्री मिलेगी, आपने एडमिशन करा लिया। तो जिन लड़कियों से आपने पैसा लिया, चाहे कंपनी में जमा किया चाहे अपने पास रखा, लड़कियों से तो पैसा लिया गया। जब लड़कियों से पैसा लिया गया तो उनको बराबर कोर्स भी देने की जिम्मेदारी तो हम ही आपकी है। उनको सिखाने पढ़ाने की जिम्मेदारी भी तो हम ही आपकी है। अब हम केवल फीस लेकर के घर बैठे रहें, मैडम अपने घर पे रहें, लड़कियों को कुछ सीखने के लिए न मिले, तो केवल घंटा 2 घंटा आकर कभी कदार वो सीख करके चली जाए, उनको कोई ज्ञान न हो, तो बताइए उनके साथ धोखा होगा कि नहीं होगा? धोखा होगा ना। तो हम धोखा किसी के साथ नहीं करना चाहते हैं। हम ये सलाह अपने सभी मैडमों को देते हैं और अपने लोगों को भी देते हैं, अपने सभी कर्मचारियों को देते हैं कि किसी के साथ किसी भी तरह से धोखाधड़ी न करें। अगर आपने पैसा उनको सिखाने पढ़ाने के लिए लिया है तो उनको सिखाइए, पढ़ाइए, उनको कोर्स कराइए। मैंने आपसे जो है मांगा था सरकोनी सरकोनी ब्लॉक, जरा ध्यान दें, हमने आपसे मांगा था कि जो है लड़कियों का व्हाट्सएप नंबर प्राप्त करके उन्हें सुलभ कराएं। हाँ ठीक है, समझ गया, वो समझ रहे हैं, लेकिन ये है कि आने वाले समय में आप उनको जो है उनसे व्हाट्सएप नंबर लेने का प्रयास कीजिएगा। और जो है अच्छा लेकर रखी है तो उसको कागज पे लिख करके हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। वो हमारे पास पहुंच जाएगा। जब हमारे पास पहुंच जाएगा तो हम ऑनलाइन कर देंगे, उनको जोड़ देंगे, तो वो अपने घर पे रहकर कम से कम क्लास तो ले पाएंगी, उनको जानकारी। नहीं नहीं, वो आप बोली थी सिलाई और कढ़ाई सिखाने के लिए, तो सिलाई कढ़ाई किस लिए करेंगे वो? सिलाई कढ़ाई करने के बाद क्या करेंगी? बर्तन मांजेंगी घर पे? तो ये सुनिए, ऐसा है कि जब वो अपने घर पे बैठी रहेंगी, उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा और उनको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी, वो तो अपनी तरह से सोचेंगी जो आज तक वो देखी हैं, जो आज तक वो देखती सुनती आई हैं, उसी तरह ना वो सोच पाएंगी, उसी तरह ना देख पाएंगी वो। जब हमसे जुड़ेंगी, हमारे लोगों से जुड़ेंगी, तब ना उनको हम सही जानकारी दे पाएंगे कि वो जो आईटीआई करने जा रही हैं, जो आईटीआई की डिग्री लेंगी, वो अचार डालने के लिए थोड़ा डिग्री बांटा जाता है लोगों को। हम अपने संस्था की बेइज्जती कराएंगे कि आपको फ्री में डिग्री बांट दें, आपको जो है बिना सिखाए पढ़ाए परीक्षा दिला दें और आपको डिग्री मिल जाए, और आप जो है जहां जाए वहां कुछ सिलने न पावे, कुछ करने न पावे, इसके बाद हमारे संस्था की बदनामी होगी, फला स्कूल से पढ़ के आई है। तो यही नहीं चाहती हैं। अगर यह नहीं चाहती हैं आप, तो सबसे पहले लड़कियों का नंबर हमको भेजिए, मैं खुद लड़कियों को मोटिवेट करूंगा और आपके पास तक भेजूंगा, क्लास लेना शुरू करेंगी वो। और जो कोई दिक्कत होगी, अब तो ऑनलाइन जुड़ना आप सीख लिए है ना, तो ये दिन में भी किसी भी समय आप जुड़ सकती हैं हमसे ऑनलाइन। तो लड़कियों के बीच में जो है मोबाइल रख करके आप खुद जो है सुना सकती हैं। ठीक है, 10 दिन के बाद ही करिए, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये समस्याएं तो सबके साथ आती जाती रहती हैं, लेकिन जो स्कूल कॉलेज सरकारी ऑफिस वगैरह ये सब जो है वो ये सब छोड़ देखते हैं, ये सब तो कानून के हिसाब से काम करते रहते हैं ना। तो इसलिए जो है आप, जो घरेलू समस्या है आपकी, मैं उसको समझ रहा हूँ। आप जानते हैं बबीता जी के भी रिश्तेदार मर गए, उनके यहाँ भी इस तरह दिक्कत थी। और क्या नाम है उनका, प्रदीप विश्वकर्मा के घर भी दो लोगों का जो है मौत हो गया। वो एक उनके भाई थे कोई, हाँ प्रदीप विश्वकर्मा जो इस संस्था में काम करते हैं, उनके घर पे भी। इंदु नहीं, हाँ इंदु विश्वकर्मा का आदमी है वो प्रदीप विश्वकर्मा। उनके मामा हैं। तो ये लोग मतलब अब देखिए, जो ये आया है झोंका, इसको झोंका ही कहेंगे कि जो
परेशानियों का ये जो झोंका आया है, अब इसी परेशानी के झोंके को लेकर के बैठे थोड़े रहेंगे हम लोग। पेट के लिए तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा ना, सुबह से शाम तक। तो जब पेट के लिए खाना पड़ेगा तो कुछ करना भी तो पड़ेगा। तो वही कहने का मतलब हमारा है कि मतलब अगर हम किसी कंपनी से जुड़े हैं, किसी संस्था से जुड़े हैं, तो हमें कुछ न कुछ तो करते रहने की जरूरत है ना। हम 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 देखिए, हमारी उम्र जो भी है, हम नौकरी भी पाए, हम जो है नौकरी कर भी रहे हैं, और हम जो है देखिए आपकी कंपनी भी चल रही है, आपकी संस्था भी चल रही है, लेकिन हमारे अंदर किसी के प्रति कभी धोखाधड़ी नहीं रहा। तो वो आफत विपत और मजबूरी कोई आ जाए सामने, सरकारी आदेश से मजबूर हो जाऊं, वो अलग चीज है। लेकिन मैं किसी को जल्दी जोड़ता नहीं हूं, और जब किसी को जोड़ लेता हूं तो किसी को छोड़ता नहीं हूं, ये मेरी आदत है। और आज इसको चाहे जैसे इसको आप आजमा लीजिएगा, आजमाते रहिएगा हमको। इसको हमेशा याद रखिए। अच्छा ठीक है, अब ये तो अपने प्रश्न की बात हो गई, ये सब बातें हो गई। तो आप लड़कियों का व्हाट्सएप नंबर जो लिखी है हमारे पास व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और जो है उसको हम कनेक्ट कर देंगे, इस ग्रुप से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जिससे कि उनको बराबर सलाह मशवरा मिलती रहे। वो ये ना समझे कि हमको कुछ नहीं बताया जा रहा है। अच्छा, तो अब जो है, हाँ बताएं। क्या हो गया? हाँ हाँ। आप तो आपसे मैंने मांगा था ना कि उन लड़कियों का नाम और पता और मोबाइल नंबर हमें भेजें। किसने कितना फीस जमा किया है ये भी भेजें हमको। हम अपने रजिस्टर से मिलान कर लेंगे, क्या गलत है क्या सही है। क्लियर तो होना चाहिए ना। ठीक है। तो ये सालू, जरा एक गिलास पानी ले आओ। देखिए, बिजनेस करने के लिए जो है आपको अपना एक जो स्किल है, जैसे सिलाई का है, अगरबत्ती का है, मोमबत्ती का है, साबुन का है, डिटर्जेंट पाउडर का है, ये सब का जो अलग अलग स्किल आप लोग सीख रहे हैं, उसके अलावा आपको एक और फाउंडेशन स्किल सीखना पड़ता है, जो बिजनेस को चलाने में आपको सहयोग करता है। केवल जो है आप सिलाई सिखा करके अगर आपको छोड़ दिया जाएगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तब आप बिजनेस को किया कैसे जाता है इसको भी सीखना पड़ेगा आपको। तो बिजनेस को किया कैसे जाता है इसको अगर नहीं सीखेंगे तो केवल जी। अच्छा, तो जरा अपना स्पीकर आप ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बीच बीच में आप बात कर रही हैं तो फिर जो है हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, दूसरी चीज बताने लग रहे हैं। अपना स्पीकर आप ऑफ कर दीजिए। आप मेरी बात सुनेंगी, आपकी बात हम नहीं सुनेंगे। सर को नहीं। अपना हम बोले थे इसलिए कि आपस में अगर कोई बात, जब बात करना हो तब स्पीकर ऑन कर लीजिए। जब कुछ पूछना चाहते हो तो स्पीकर ऑन कर लीजिए, और जब नहीं पूछना चाहते हैं तो स्पीकर को ऑफ कर दिया कीजिए, जिससे कि हम अपनी पढ़ाई पढ़ावे जो है, नहीं तो आपसे बातें करते रहेंगे। ठीक है। आपने
वीडियो नहीं बंद करने के लिए कर रहे हैं, स्पीकर बंद करने के लिए। वीडियो भी बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है हमारी आवाज को सुनती रहे, जब आपको बात करना हो तो स्पीकर को ऑन कर दिया। तो बिजनेस करने से पहले क्या क्या सोचना पड़ता है, कल हमने आपको बताया था। बिजनेस को करने से पहले क्या क्या सोचना पड़ता है, कल हमने आपको बताया था। आज हम उससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ने जा रहे हैं। और वह स्टेप क्या है कि जब हम तय कर लेते हैं कि हमको ये बिजनेस करना है, इतने आइडियंस तक पहुंचना है, जब हम ये निर्णय कर लेते हैं कि हमको जो है इतने आइडियंस तक पहुंचना है और जो है इस बिजनेस